हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंतर्गत द कोन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये भी एक आसान टॉपिक है और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले ये बात आती है कि कोन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए और कोन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो बहुत सिंपल सा है, इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले हमें एक आवश्यकता होती है गाइडिंग कर्व की। ओके, like that this okay, this is guiding curve। और एक ऐसा लाइन जो एक किसी फिक्स पॉइंट से होकर के जाए। दिस फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी वर्टेक्स और एपेक्स। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइंस है ये गाइडिंग कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसी तरीके से ये आप देखेंगे कि बैक फेस पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा, लाइक दैट दिस। ओके, तो जो ये सब लाइंस आपको मिल रही हैं ये इस तरह से इस पॉइंट से होकर के इस कर्व को टच करते हुए इनफाइनाइट मैंने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और जब उनका लोकस लेंगे तो हमें एक कोन मिलेगा। तो इस लाइन को हम कहते हैं जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे अगर गाइडिंग कर्व है तो आपको एक सरफेस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस हम लें जो कि स्फेरिकल के शेप में हो। ओके, देखिए जैसे ये स्फीयर है, आपका स्फेरिकल सरफेस है। ओके, अगर आप इसके इस पोर्शन को देखें तो एक फिक्स पॉइंट से होकर के जाते हुए इस तरीके से हम कोन जनरेट करते हैं जो कि इस सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। 3 डायमेंशनल में अगर आप एक बॉल लें और उसके ऊपर एक आप बच्चों के बर्थडे का कैप होता है उसको आप रखिए तो आप देखेंगे कि दैट कैप टचेस द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, और जो इसका ये पोर्शन होगा ये आपको सर्कुलर दिखाई देगा। ओके, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कोन कैसे बन रहा है। तो ये लाइन जो है वो रिवॉल्व कर रही है सरफेस के चारों तरफ। ओके, और उसके लोकस से, उस लाइन के लोकस को, यानी कि उस लाइन को मिलाते आप जाइए, मिलाते 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 जो सरफेस हमें जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। ओके, यानी कि या तो गाइडिंग कर्व हो या आपके पास एक सरफेस हो। ओके, और एक आपके पास जनरेटिंग लाइन हो जो कि कोन को जनरेट करेगा, यानी कि ऐसा सरफेस जनरेट करेगा जिसे हम कोन कहेंगे। तो अगर हमको कोन का डिफिनीशन लिखना होगा तो डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, कोन इज सरफेस, द कोन इज सरफेस which is generated by line passes through fixed point and touches or intersect, touches or intersect the surface or curve। ओके, सरफेस और कर्व रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास डिफिनीशन होगा कोन का। कोन एक ऐसा सरफेस है जो जनरेटेड होता है लाइन से जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड जो पॉइंट होगा
दिस पॉइंट इज सेड टू बी वर्टेक्स। ओके, सेकंड आपके पास होना चाहिए गाइडिंग कर्व, ठीक है, गाइडिंग कर्व होना चाहिए, और एक लाइन होगा थर्ड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट, सेकंड जनरेटिंग कर्व और गाइडिंग सरफेस। ओके, एंड थर्ड वन इज योर जनरेटिंग लाइन, okay, which moves or intersect the given curve। और एक फिक्स लाइन होगी, ये देखिए ये जो लाइन है अगर which passes through its center, ओके, तो ये आपका एक्सिस कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोन। ओके, अब इसी में एक और डेफिनेशन देखते हैं हम, जिसे हम कहते हैं quadric cone। what is quadric cone? it is also a very important concept। okay, I am going to explain। जो सरफेस जनरेट होता है जिसे आप कोन कह रहे हो, यदि वो सेकेंड डिग्री में है, ओके, यदि वो सेकेंड डिग्री में है, देन वी सेड सच टाइप ऑफ कोन इज क्वाड्रिक कोन। ओके, अगर आपके पास इक्वेशन जो मिले वो सेकेंड डिग्री में होगा तो हम कहेंगे जो कोन है वो क्वाड्रिक कोन है, एंड दिस पासेस थ्रू वर्टेक्स एंड वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। जो वर्टेक्स होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए? ओरिजिन से होना चाहिए, और जो गाइडिंग कर्व इसमें होता है वो कोनिक सेक्शन होता है, लाइक दैट इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और यू कैन से सर्किल। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई गिवन इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, एंड विच इज़ इन सेकेंड डिग्री, देन वी सेड दैट सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रिक कोन। ओके, तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, अ कोन whose equation second degree, okay, is called क्वाड्रिक कोन। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, मैंने आपको बताया। whose equation is second degree, then we said the cone is क्वाड्रिक कोन। अब अगर आप देखिए, अगर इसको आप समझना चाहें तो मैं एक इक्वेशन सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2gxy प्लस 2fyz प्लस 2hzx, ओके, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ओके, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ओके, बट it is very important here for quadric cone, this term, this whole term is 0, then we said the cone is quadric cone। अगर ये कोन वर्टेक्स जिसका ओरिजिन हो, if vertex is origin, ओके, यानी कि अगर हम कोन देखें, कोन आपके पास कैसा हो, ये हो, ओके, एंड दिस इज वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन 0 0 0। ओके, अगर वर्टेक्स इसका 0 0 0 हो, तो अगर हम इस सेकेंड ऑर्डर के सेकेंड डिग्री के क्वेश्चन में अगर हम इसको रखते हैं तो देखिए क्या हमें मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा a 0 इंटू 0 प्लस 2u0 प्लस 2v0 प्लस
2w0 plus d equal to 0. By this we will get d equal to 0. ओके, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इक्वेशन आपका दे रखा है, ओके, और उसमें कांस्टेंट टर्म यदि 0 है तो 100% श्योर हो जाइए कि वो कर्व या वो कोनिक सेक्शन या वो सरफेस 100% ओरिजिन से होकर के जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द अबाउट जनरेटिंग लाइन। ओके, इफ़ यू कंसीडर अ पॉइंट, मान लीजिए इस पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. Okay, then equation of line OP, if this point is O, then equation of line OP is क्या होगा, x minus 0 upon x1 minus 0 equal to y minus 0 upon y1 minus 0 equal to z minus 0 upon z1 minus 0. Okay, this is equation of line passes through the point O and P. Okay, बहुत सिंपल सा है, यानी कि ये हो जाएगा x upon x1 equal to y upon y1 equal to z upon z1. ओके, अब देखिए ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास A है जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास A1, B1 एंड C1. सिमिलरली अदर पॉइंट B इज A2, B2 एंड C2. ओके, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाले लाइन का इक्वेशन मेरे आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D में डिस्कस किया है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लाइन AB का इक्वेशन जो होगा, वो लाइन का इक्वेशन जो होगा वो x माइनस A1 अपॉन A2 माइनस A1 इक्वल टू y माइनस B1 अपॉन B2 माइनस B1 इक्वल टू z माइनस C1 अपॉन C2 माइनस C1. ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट A एंड B. ठीक है, अगर इसे हम मान लें लैम्डा के इक्वल, ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो अगर हम यहाँ से देखें x इक्वल टू, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू x1 इंटू लैम्डा हो जाएगा, x इक्वल टू x1 इंटू लैम्डा. In a similar manner, y equal to y1 into lambda and z equal to z1 into lambda. This point must lie on the line OP. Okay, यानी कि ये lambda x1, lambda y1, lambda z1 ये कहाँ पे होगा, इस लाइन पे होगा. चूँकि ये लाइन जो है वो जनरेटिंग लाइन है, इसीलिए ये पॉइंट भी इस कोन के ऊपर होगा. ओके, अगर हम इसको आप 1 कर लीजिए, सॉरी इसे आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए. ओके, इसे आप 2 कर लीजिए और ये आपका पॉइंट क्या है, Q है. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट. ओके, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास. तो Q जो होगा इस लाइन पे होगा और ये लाइन किसको जनरेट कर रहा है, कोन को. तो 100% ये जो पॉइंट होगा इस कर्व 1 पे भी होगा. ओके, सिंस Q लाइज ऑन कर्व और यू कैन से सरफेस. ओके, सरफेस 1, सो इट satisfy इक्वेशन 1. ओके, और 2 का भी हम यूज़ करेंगे. 2 में d इक्वल टू क्या है, 0, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे. ओके, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या जो रिड्यूस होकर क्या आएगा, वो क्या होगा, वो मैं लिख देता हूँ. वो होगा
लैम्डा स्क्वायर ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर प्लस 2f y1 2f x1 y1 प्लस 2g ओके y1 z1 प्लस 2h z1 x1 ये होगा प्लस लैम्डा टाइम 2 लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा आपके पास u x1 प्लस v y1 प्लस w z1 ओके इक्वल टू 0 ओके। और d इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन में रखा ही है ओके। ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। वी कैन से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3 ओके। अब देखिए दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इस जो मैंने ये कोण डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए लैम्डा x1 लैम्डा y1 लैम्डा z1 जो है वो 100% इस लाइन OP पर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा ओके। यदि ये इस लाइन पर है तो 100% वो इस कोण पे भी है, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, ये जो पॉइंट Q है वो 100% इस लाइन पे होगा, यानी कि वो कोण सरफेस 1 पे भी ज़रूर होगा ओके। यानी कि इक्वेशन जो 3 है वो सेटिस्फाई होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आप लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 3 होल्ड्स गुड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा ओके। अगर लैम्डा के सभी मानों के लिए संतुष्ट है तो कोई भी इक्वेशन, अगर मान लीजिए हम एक इक्वेशन लिखें ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और हम कहें कि वो x के सभी मानों के लिए ये इक्वेशन संतुष्ट होता है, तो कब ऐसा होगा? जब a 0 हो और b भी क्या हो? 0 है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी इक्वेशन यदि कहता है कि अगर मान लीजिए x वेरिएबल में इक्वेशन है तो और वो x की सारी वैल्यूज़ के लिए संतुष्ट होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि x का कोफिशिएंट और जो भी अदर टर्म्स हैं उस इक्वेशन में वो सभी के सभी क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए ओके। चलिए नेक्स्ट हम, अगर ये लैम्डा के सभी वैल्यू के लिए संतुष्ट हो रहा है तो दिस वन इज ऑल्सो 0 ओके। सो ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर प्लस 2f x1 y1 प्लस 2g y1 z1 प्लस 2h z1 x1 इक्वल टू 0, एक तो ये हो जाएगा। एंड सेकेंड वन दूसरा जो होगा u x1 प्लस v y1 प्लस w z1 इक्वल टू भी 0 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह लीजिए और इसे आप इक्वेशन नंबर 5 कह लीजिए ओके। अब आप ये देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड एक ऐसा प्लेन है जो कि ओरिजिन से होकर के जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें ये इक्वेशन 5 और मैंने आपको बता भी रखा है कि जो भी आपका जनरल इक्वेशन होगा सेकेंड डिग्री का उसमें ये टर्म आपको 0 में होना पड़ेगा ओके। क्योंकि क्वाड्रिक कोण का एक डिफिनीशन ही कहता है कि इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री में होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेकेंड डिग्री का होना चाहिए। तो जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स इसमें देखिए पावर 1 है ना, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट डिग्री टर्म कहलाएगा। तो ये फर्स्ट डिग्री टर्म 0 होना चाहिए। तो वो 0 कब होगा? जब u, v और w क्या हो जाए? 0 हो जाए ओके। इक्वेशन 5 इज 2
when true when u इक्वल टू v इक्वल टू w इक्वल टू 0। ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट आया कि अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो उसका जो फर्स्ट डिग्री टर्म होगा जनरल इक्वेशन का, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 100% जीरो होने चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास एक क्या निकला, एक बेसिक रिजल्ट निकल करके आया। तो आपके पास जो हमारा इक्वेशन है ये चूँकि सभी वैल्यूज़ के लिए संतुष्ट हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे पॉइंट x1 y1 z1 है, ओके, तो उस x1 y1 z1 जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रखे हो, इस तरह से बहुत सारे, देखिए एक लाइन मान लीजिए मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए वो पॉइंट x1 y1 z1 ये रहा होता, ओके, तो इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट इसको उनको सेटिस्फाई करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैंने ये जनरेटिंग लाइन कंसीडर किया होता, x1 y1 z1 को यहाँ कंसीडर किया होता, तो इस पे होने वाले सारे पॉइंट्स इसको संतुष्ट कर रहे होते। तो यानी कि इस पे ये जो सरफेस जनरेट हो रहा है कोन का, वो किसके हेल्प से हो रहा है, इन पॉइंट्स के हेल्प से हो रहा है। ओके, या ये कह सकते हैं इस लाइन के हेल्प से हो रहा है। दैट मीन्स कि दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन जनरेटिंग लाइन, व्हाटएवर इज योर जनरेटिंग लाइन। ओके, कोई भी जनरेटिंग लाइन होता है उस पर ये पॉइंट 100% होगा ही होगा। तो लोकस जब हम लेंगे तो लोकस के केस में क्या करते हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 की जगह जनरल में x y z रख दूंगा इक्वेशन नंबर 4 में। ओके, तो वो आपका कोण को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fxy प्लस 2zyz प्लस 2hzx इक्वल टू 0। दिस इज योर required equation of quadric कोण। ओके, क्वाड्रिक कोण। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये कन्वर्स इसका क्या होगा। कन्वर्स इसका क्या होगा कि कोई भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन आपको मिले सेकेंड डिग्री का, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का यदि वो होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक कोण को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका कन्वर्स पार्ट है, और आप जानते ही हैं, इसको मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा ही है। आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आप जनरेटिंग लाइन कंसीडर करिए, उसमें पॉइंट आपका क्या है, x1 y1 z1 ले लीजिए। ओके, इन अ सिमिलर मैनर यू कैन से ऑन दिस जनरेटिंग लाइन पॉइंट q लाई, ओके, एंड दिस पॉइंट q इज एनी वन ऑफ द जनरेटर। ओके, तो अगर ये जनरेटर पे है तो वो 100% कोण पे होगा ही होगा, यानी कि कोण को सेटिस्फाई करेगा। तो इन सिमिलर इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका सेकेंड डिग्री जो होमोजीनियस इक्वेशन इतना जो मिलेगा वो आपका सेकेंड डिग्री में ही होगा, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक कोण कह सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे मेल करिएगा, मैं उसे इजी वे में आपको सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। थैंक यू।